बात करते हैं जस्टिस संजीव खन्ना की, जिन्होंने आज भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को देश के 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना 6 महीने से कुछ अधिक समय तक भारत के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करेंगे। 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। आज दरअसल सुबह को प्रेसिडेंट हाउस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई। जस्टिस संजीव खन्ना को स्पष्ट फैसले लिखने के लिए जाना जाता है और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बड़े और चर्चित मामलों में ऐतिहासिक फैसले भी सुनाए हैं। अब जब जस्टिस खन्ना चीफ जस्टिस बन चुके हैं तो उनके सामने अगले 6 महीने में कई सुनवाइयों पर देश की निगाह रहने वाली है। इसमें सबसे अहम है बिहार में जातीय जनगणना की वैधता। बिहार में एक तरह से जो राजनीति है वो जातीय जनगणना के इर्द गिर्द शुरू हुई, खास करके 2020 के बाद, और 2025 यानी अगले साल जब विधानसभा चुनाव होगा तो इस मुद्दे का और इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाने वाला है। इसकी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाना है। एक और बड़ा फैसला या एक और बड़ा इशू जो कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में है समलैंगिक विवाह के अधिकार को खारिज करने वाले आदेश की समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट की अगर इसकी समीक्षा में फैसला पलटता है तो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बरकरार रखता है उस केस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा मैरिटल रेप को लेकर भी इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला सुनाया जाएगा CJI की तरफ से, जस्टिस खन्ना की तरफ से, वो बहुत अहम होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम भी इसी तरह से इनमें से एक है और इसके अलावा कई सालों से जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के केसेस भी हैं। PM मोदी से जुड़ी BBC की डॉक्यूमेंट्री भी इसी सिलसिले में। इसके अलावा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अधिनियम 2023 को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। हालांकि इस मामले की सुनवाई नए चीफ जस्टिस की बेंच ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में क्या फैसला करने वाली है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। जस्टिस संजीव खन्ना अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने पर जोर देते रहे। इसके अलावा उनका जोर न्याय मुहैया कराने में तेजी पर रहता है, यानी जस्टिस डिलीवरी में। ऐसे में अब देखना होगा कि जजों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की सिफारिश में केंद्र सरकार की तरफ से देरी और अन्य मामलों में सरकार का रुख और CJI की राय कैसी होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने कई फैसले दिए हैं जो नजीर बन चुकी है। कुछ ऐतिहासिक फैसले आपको बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन उनके रहे। 2024 में वो भी उस बेंच का हिस्सा था जिसने VVPAT मशीन की पर्चियों के वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। 2024 में ही जो सबसे बड़ा फैसला आप इस साल का कह सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया गया था। 2023 में आर्टिकल 370 हटाने के निर्णय को बरकरार रखा गया। उस बेंच में जस्टिस खन्ना भी थे। सुप्रीम कोर्ट सीधे तलाक का फैसला दे सकता है। इसके अलावा 2019 में CJI का ऑफिस राइट टू एजुकेशन के अधीन हो सकता है। ये भी बड़ा फैसला उनकी तरफ से सुनाया गया था, वो भी उसमें शामिल थे। CJI के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना के सामने न सिर्फ वर्क लोड कम करने की चुनौती रहेगी, यानी केसेस जो पेंडिंग हैं उनको कम किया जाए, बल्कि अपनी बेंच के पास भी पेंडिंग मामलों को निपटाने की जिम्मेदारी भी। हालांकि CJI इन मामलों के लिए नई बेंच का गठन कर सकते हैं और संविधान पीठ से जुड़े मामलों में खुद सुनवाई कर सकते हैं। देश को नए चीफ जस्टिस मिल चुके हैं, लेकिन देश के कई हाई कोर्ट हैं जहां पर 40 से 50% तक जजों की कमी है। वैसे देखें तो दक्षिणी राज्यों की स्थिति थोड़ी बेहतर है। दक्षिणी राज्यों के हाई कोर्ट में जजों के खाली पद को उनकी स्वीकृत क्षमता के 4% तक कम करने में कामयाबी हासिल की गई है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में हाई कोर्ट में आंकड़ा 49% तक है। 1 नवंबर 2024 तक का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, जिससे पता चलेगा कहां पर कितने जजों की संख्या में कमी है, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना देश के चीफ जस्टिस के तौर पर आज शपथ ले चुके हैं और एक बेंचमार्क सेट किया। पेंडिंग केसेस को निपटाने के मामले में, बड़े फैसले देने के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे DY चंद्रचूड़ ने भी, तो उस लेगेसी को भी आगे बरकरार रखना डॉक्टर संजीव खन्ना चाहेंगे और साथ ही अपने भी बेंचमार्क स्थापित करेंगे वो। ऐसी उम्मीद है, क्योंकि 6 महीने का ही कार्यकाल भले ही हो, लेकिन कई बड़े फैसले हैं जिस पर सबकी नजरें हैं, चाहे वो मैरिटल रेप से जुड़ा हो, चाहे वो इसी तरह से बिहार में जनगणना, जाति जनगणना की वैधता क्या है। ऐसे बड़े फैसले हैं जिस पर सभी की निगाहें होंगी अगले 6 महीने के लिए। जस्टिस संजीव खन्ना के चीफ जस्टिस के कार्यकाल में सबकी नजरें होंगी। 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर आज उन्होंने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
उनको उनकी शपथ दिलाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीजेआई। उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उनको शुभकामनाएं दी। और ये तस्वीरें जो स्वेरिंग सेरेमनी थी या शपथ ग्रहण था, उस मौके पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ शामिल रहे। दस्तखत जब उन्होंने किया जस्टिस खन्ना ने, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देश के 51वें चीफ जस्टिस, 6 महीने का कार्यकाल और कई बड़े फैसले उनके कार्यकाल में होने हैं। इसी तरह से मैरिटल रेप का मामला भी है, खास करके समलैंगिक विवाह के आदेश को खारिज करने वाली समीक्षा याचिका एक तरह से है। इन सब को ऐतिहासिक माना जाएगा, जो भी फैसला हो। तो देश में 25 हाईकोर्ट्स हैं। इन हाईकोर्ट में 1114 जजेस की क्षमता है, जिनमें से 352 पद खाली हैं। जजों के खाली पदों का मुद्दा हाईकोर्ट और सरकार दोनों के लिए एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है। खास करके सही उम्मीदवार न मिलने के लिए अक्सर जो कारण बताए जाते हैं, उनमें से एक ये है कि फेमस वकील बेंच में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें काम के बदले जो सैलरी मिलती है उसका रेशियो ठीक नहीं, अनुपात ठीक नहीं है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए खास तौर पर कि एक वकील जो है, एक बढ़िया वकील, वो अपनी वकालत से ज्यादा पैसे कमा सकता है बजाय कि वो जज बन जाए और सैलरी ले। एक बड़ा कारण ही माना जाता है। दूसरी वजह जो संभवतः ये है, ये बताया जाता है कि दक्षिणी राज्यों के हाईकोर्ट में खाली पदों को काफी हद तक कम करने में सफलता मिली है। उसका कारण है कि जजों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम की तरफ से समय पर सिफारिशें करना, यानी वक्त पर इसके लिए रिकमेंडेशन किया जाता है। ये बड़ा फैक्टर माना जाता है। जरूरत इस बात की भी है कि जिस तरह से कोर्ट पर केसों का दबाव है, उसको कम करने के लिए जल्द से जल्द इन खाली पदों को भरा जाए। इस पर भी सबकी निगाहें हैं।